नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा अथवा मंजरी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, क्यों क्यों लड़की पाठ 6। ये एक कहानी है, तो इसे आपने पिछले अंक में सुना था। अब आज इसका अभ्यास कार्य है। तो अभ्यास कार्य में है, ये शब्दार्थ तो आपको स्वयं लिखने हैं और याद करने हैं। इसके बाद में है आपका प्रश्न अभ्यास। मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। आप भी ऐसे ही 2-3 बातें लिखिए। तो आप इसे स्वयं करिए, 2-3 बातें ऐसी अच्छी आप लोग जानते जो हो बोल के। आप भी एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। पृथ्वी देखने से चिपटी दिखाई देती है, परंतु वह गोल है। इसके साथ साथ वह अपने अक्ष पर भी घूमती है। अक्ष का अर्थ होता है धुरी। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उपर्युक्त अंश को पढ़िए, इसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए। तो ये जो है आपका वर्क है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिख कर दूंगी। विचार कल्पना भी। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहाँ आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो ये सब आपका ही कार्य है। अब पाठ से में प्रश्न हैं, तो इसे मैंने लिखे हैं। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए और प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देखिए। मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा? तो मोइना को सब कुछ जानने की जिज्ञासा थी, इसीलिए वह हर बात पर प्रश्न पूछती थी। ऐसा क्यों? इसीलिए उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। सबर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था? तो मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी और पिता तो दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए थे। उसका भाई गोरो जलाऊ तो जलाने वाली लकड़ी लेने जंगल जाता था, इसीलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। तो ये कारण था, इसीलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए नेवला ले जाने का क्या लाभ बताया। उसने कहा, ये बहुत थोड़ा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा देता है, अर्थात थोड़ा खाएगा और काम बड़ा करेगा। तो इस तरह से ये उत्तर हुआ। अगला है, हर रात तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया? तो लेखिका ने उत्तर दिया कि लेखिका ने कहा, किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। वे कौन कौन सी बातें हैं जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी? तो वे कौन कौन सी बातें हैं? तो मोइना बकरियां चराते समय बच्चों को बताती कि कई तारे सूरज से भी बड़े हुए हैं। सूरज पास है इसलिए दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये पांचवा प्रश्न हुआ। अगला छठा देखिए। चौकी की अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? तो मोइना ने बताया कि यदि एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो, नहीं तो पेट दर्द हो जाएगा। अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल नहीं करती तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता, आगे देखिए। अगर मोइना इस तरह प्रश्न न पूछती तो वह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती। अब अगला है आपका भाषा की बात में विद्यार्थी भी कैसे कैसे। इसका प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। का में है विद्यार्थी भी कैसे कैसे। तो कैसे कैसे शब्द लेकर प्रश्न बनाना है। तो इसमें प्रश्न इस तरह से बनेगा कि विद्यार्थी भी कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। अब इस कैसे कैसे शब्द पर अंडरलाइन आपको, यानी इसको रेखांकित करना है। खा में आपने आज क्या क्या खाया। तो क्या क्या शब्द से इस तरह से वाक्य बनेगा, आपने आज क्या क्या खाया।
और किन किन से सब वाक्य बनेगा कि आप किन किन स्थानों पर घूमने गए हैं। अगला है आपका का, खा और गा और घा। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। अणा भी है, इस तरह से आप अपना लिख लीजिए। और अगला है आपके घर में कौन कौन है, तो कौन कौन शब्द से इस तरह से वाक्य बनेगा। मैं किस किस को मनाता फिरूं, तो किस किस में इस तरह से बनेगा। इसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब अगला है भाषा में बढ़िया विशेषण में बढ़िया 3 पॉइंट के अंतर्गत आपको ये शब्दों को छांटना है। तो पहला है विशेषण बढ़िया और बड़ा, भाववाचक संज्ञा में बचपन और कायरता, क्रिया विशेषण में दिन भर और तेज थे। अब योजक की सहायता से वाक्य बनाइए। तो मोहन अच्छा लड़का है किंतु हठी है। किंतु, अब ये किंतु शब्द जो है वो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तो मोहन अच्छा लड़का है किंतु हठी है। राम और श्याम भाई भाई हैं। यदि आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। पिता पुत्र तथा माता तीनों ही ईमानदार हैं। यदि आज पानी बरसा फिर स्कूल नहीं जाऊँगा। आप मेरे पैसे दे दीजिए वरना आपकी खैर नहीं। और आप मेरा काव्य पाठ सुनिए या मुझे सुनाइए। तो आपका इस तरह से दिया था या मुझे सुनाइए। इस तरह से जो योजक शब्द दिए थे उनके आधार पर आपको वाक्य बनाने थे। तो इस तरह से आपके वाक्य पूरे हो गए। और अगला है आपका निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो इसमें कायर दिया है, सफल दिया है, योग्य दिया, मलिन दिया, उदार। कायर का होगा कायरता, सफल का सफलता, योग्य का योग्यता, मलिन का मलिनता, उदार का उदारता। तो इस तरह से इन्हें आप अपनी नोटबुक पर, अभ्यास पुस्तिका पर लिखिएगा। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। पाठ 6 क्यों क्यों लड़की की कहानी और अभ्यास कार्य और भाषा, अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर और भाषा की बात, ये पूरा आज हो गया। और अगला अंक लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव का सादर स्वागत है। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।